दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। बायोलॉजी क्लास 11th का ये पेपर है। 70 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। बिल्कुल नया पेपर है ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपकी वार्षिक ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो हाफ ईयरली का ये पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरा। तो शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि निर्देश दिए हुए हैं। तो निर्देश में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद सभी प्रश्नों के सामने उनके जो निर्धारित अंक हैं वो भी लिखे हुए हैं। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि कोई प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो उसके आगे 2 बने होंगे, कोई 4 नंबर का है तो उसके आगे 4 नंबर लिखे होंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर 4 पूछे गए हैं, जो कि आपको क्या करना है कि विकल्प एक ऑप्शन सेलेक्ट करके, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी आंसर बुक में लिखना होता है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है? जैसे ये प्रोटिस्टा, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बा विकल्प सही है। तो इसको आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। दोस्तों बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 3 और पूछे गए हैं। यहाँ पर ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपको सही विकल्प, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहले जल्दी से पेपर देख लेते हैं। अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए अच्छे से पेन कॉपी के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहला है प्रश्न, कैरोलस लीनियस द्वारा रचित पुस्तकों के नाम लिखो। एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो कैरोलस लीनियस ने जो जो पुस्तकें लिखी हैं उनके नाम लिखना है। मोनेरा के 2 लक्षण लिखिए। तो मोनेरा दोस्तों जीवों का वह समूह होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो ये एक कोशिकीय होते हैं और इसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो इनके 2 लक्षण आपको लिखना है 1 नंबर में। इसके बाद सबसे बड़े शैवाल का नाम लिखिए। यह किस समूह का शैवाल है? सबसे बड़े शैवाल का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अंडे देने वाले स्तनी यानी मैमेलिया को किस उपवर्ग में रखा जाता है? यानी कि अंडे देने वाले जो स्तनपायी जीव हैं उनको किस उपवर्ग में, तो उस उपवर्ग का आपको नाम लिखना है। ये भी प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कोशिका का इंजन या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन या फिर द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कह लें या फिर इंजन कह लें सेल का। तो कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रश्न संख्या 3, इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो प्राणियों, पहला प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्कर का ये पहला प्रश्न है 2 नंबर में। प्राणियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति क्या है? द्विनाम पद्धति भी इसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस ने दी थी। एक होता है शब्द जीनस, एक होता है स्पीशीज। दोनों इटैलिक में लिखे जाते हैं। पहला दिखाता है वंश, दूसरा दिखाता है जाति। तो ये सब आप लिख दोगे, अच्छे से उत्तर देना है इसका, 2 नंबर मिलेंगे। अगला है यूग्लिना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यूग्लिना का चित्र बना दोगे, आपको 2 नंबर इसके लिए मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर के पीडीएफ, क्लास 9 से लेकर 12 तक, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के भी वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स लगातार मिलते रहते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11th बायोलॉजी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर के लिए है कि ऑर्थोपोडा तथा एनिलिडा में अंतर लिखिए। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा में अंतर लिखना है। तो 2 नंबर का ये भी एक प्रश्न है, 2 मार्कर प्रश्न है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। दूसरा है रेखित पेशियों के 2 कार्य लिखिए। जो रेखित पेशियां होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, उनके आपके 2 फंक्शंस लिखने रहेंगे।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्लाज्मिड क्या होते हैं या प्लाज्मिड क्या है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो कि 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका पहला जो का है, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स में अंतर लिखिए। पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स में अंतर लिखिए। यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न पहला मिलता है, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स में अंतर लिखिए। 3 नंबर में ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है जंतु और पादप कोशिका यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल विभाजन में अंतर लिखिए। कोशिका में अंतर नहीं, उसके विभाजन में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल और पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल के विभाजन में अंतर लिखिए। ये 3 मार्क्स का ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 70S तथा 80S राइबोसोम्स में अंतर लिखो। तो अंतर वाले आप क्वेश्चन जरूर देख के जाना। अंतर वाले प्रश्न यहाँ पर 2-3 लगातार पूछे जा चुके हैं इस पेपर में अभी तक। अगला प्रश्न भी दोस्तों अंतर पर ही आधारित है। डिफरेंस आपको बताना है ब्लड एंड लिम्फ में, रुधिर और लसिका में, रक्त और लसिका में अंतर लिखना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। रुधिर और लसिका में अंतर भी पूछ लिया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है का असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्प क्रम में अंतर लिखिए। ये फ्लोरोसेंस से पूछा गया है दोस्तों प्रश्न। ये जो पुष्प क्रम पढ़ाए जाते हैं, में फैमिली पढ़ाई जाती हैं पौधों की, वहाँ से जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, ठीक है, ये सभी फैमिली आप पढ़ते हैं। कुकुरबिटेसी, ये कुछ फैमिली आपको पढ़ाई जाएंगी। वहाँ पर आपको पुष्प क्रम पढ़ाया जाएगा। पुष्प क्रम भी कई प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी, असीमाक्षी, इसके अलावा कई प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं। तो आपको ससीमाक्षी और असीमाक्षी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ससीमाक्षी और असीमाक्षी में अंतर लिखना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है मोलस्का संघ की विशेषताएं लिखो। मोलस्का संघ की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 3 नंबर में, 3 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हमारे पास प्रश्न की लिवरवर्ट तथा मॉस में अंतर लिखिए। लिवरवर्ट तथा मॉस में क्या डिफरेंस है। लिवरवर्ट तथा मॉस में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल जाता है साइनोबैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण लिखिए। साइनोबैक्टीरिया के मुख्य लक्षण लिखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या है, लास्ट है 5 का, कि साइनोबैक्टीरिया के मुख्य लक्षण लिखिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा गया। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों वायरस तथा जीवाणु में अंतर। तो सारा पेपर तो लगभग अंतर ही पूछे गए हैं, डिफरेंस ही पूछे गए हैं। तो इसको देख लेना कि डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई चीज़ों के बीच यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया। तो वायरस एंड बैक्टीरिया यानी कि वायरस तथा जीवाणु में अंतर लिखना है। ये भी 3 नंबर में है। समबीजाणुक और विषम बीजाणुक में अंतर लिखना है। ये भी 3 नंबर में है। इसके बाद जेलीफिश और स्टारफिश में अंतर लिखना है। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन है। सोलेनेसी कुल और लिलिएसी कुल में अंतर लिखना। मैंने बताया था कि ये पौधे की जो परिवार होते हैं, फैमिली होती हैं, सोलेनेसी और लिलिएसी, इनमें आपको अंतर लिखना है। सोलेनेसी और लिलिएसी कुल में आपको इनके लक्षणों में, ठीक है, अंतर आपको बताना पड़ेगा। पुष्प क्रम में अंतर, किस तरह के फ्लावर्स होते हैं, किस तरह के फल होते हैं, ये सब आपको बताना होगा। अब 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पहला है 5 मार्कर क्वेश्चन कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन करो। तो समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता प्रश्न, ठीक है, नहीं आता है, तो अथवा में एक आपको विकल्प मिला है, एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करो। सचित्र नहीं करना है, लेकिन इनकी क्रियाविधि के वर्णन करने में भी कुछ चित्र हमें बनाने पड़ते हैं। तो एंजाइम दोस्तों जानते हैं, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं, और इनकी रचना और क्रियाविधि को भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। 5 मार्कर का ये क्वेश्चन है, या फिर ये करो या फिर ये करो, कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन करो।
अगर नहीं आता ये वाला प्रश्न तो तंत्रिका ऊतक की संरचना तथा कार्य का वर्णन करो। तंत्रिका ऊतक की संरचना एवं कार्य का वर्णन करो। तो ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रश्न संख्या 9, पुष्पक्रम की परिभाषा लिखना है आपको। पुष्पक्रम की परिभाषा देनी है। इसके बाद पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रमों का वर्णन करो। फिर से मैं पढ़ता हूँ, पुष्पक्रम की डेफिनेशन, पुष्पक्रम की परिभाषा लिखो, पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रमों का वर्णन करो। अगर नहीं आता है आपको ये भाई पुष्पक्रम वाला प्रश्न तो अथवा में विकल्प मिलता है, लाइकेन के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। लाइकेन के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर है दोस्तों, अच्छे से यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे प्रश्न सिंपल हैं, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अगर अच्छे से आप 11th में पढ़ोगे तो 12th में भी आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करोगे 12th में। तो ये था पूरा पेपर क्लास 11th बायोलॉजी का, कक्षा 11 जीव विज्ञान का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का लेटेस्ट पेपर वार्षिक परीक्षा में भी काम करेगा। और हाँ, ये एक मॉडल पेपर है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चैनल ऐसा कोई दावा नहीं करता, बस ये है कि ये क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो अगर आप एक बार इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी और आप अच्छा कर पाओगे अपने हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के मॉडल पेपर के वीडियोस के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक की तैयारी का सारा स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स लगातार मिलते रहते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।